राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि यह भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ तौर पर भर्ती को कायम रखने की सिफारिश की गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख दी है। संभवतया इसी दिन कोर्ट फैसला भी सुना देगा। गौरतलब है कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसकी जांच एसओजी को सौंपी गई थी। अब तक 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन महाधिवक्ता के अनुसार शुरुआत में जिन 400 से 500 लोगों की संलिप्तता की बात कही जा रही थी, उसमें एसओजी कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाई है। सरकार का कहना है कि 859 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में 800 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है और ऐसे में इसे रद्द करना न्याय संगत नहीं होगा। कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि देरी का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अब सरकार के रुख से स्थिति स्पष्ट हुई है। हालांकि हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि फील्ड ट्रेनिंग पर रोक अब भी जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुका है कि यदि वह कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो परीक्षा रद्द हो सकती है। इस स्थिति में हजारों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। क्या है पूरा मामला? वर्ष 2021 में राजस्थान में 849 एसआई पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जल्द ही खुलासा हुआ कि इसमें बड़े पैमाने पर नकल, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स की सहभागिता जैसे घोटाले हुए हैं। मामला इतना गंभीर था कि इसकी जांच एसओजी को सौंपी गई। जांच के दौरान 50 ट्रेनी एसआई, आरपीएसएससी के 2 सदस्य और कुल मिलाकर 150 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिफारिशें और सरकार की चुप्पी। राज्य के पुलिस मुख्यालय और महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, जिससे मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। राजनीतिक बयानबाजी और धरना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि परीक्षा रद्द करना युवाओं के साथ अन्याय होगा। दोषियों को सजा दी जाए, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों की मेहनत व्यर्थ न जाए। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जो पिछले 70 दिनों से जयपुर में धरने पर बैठे हैं, साफ कह चुके हैं कि यदि कोर्ट का फैसला युवाओं के हक में नहीं आता तो वह दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। युवाओं की उम्मीदें अधर में। हजारों अभ्यर्थी 2 साल से इस परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ने कोचिंग छोड़ दी, कई ने नौकरियां ठुकरा दी। अब फैसला न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पर, बल्कि प्रदेश में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी असर डालेगा। अब देखना यह है कि आने वाली 7 जुलाई को इस संबंध में कोर्ट का फैसला आ सकता है, जो राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य की दिशा तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।